हल्की सी बरसात में मेघा और माया अपनी फ्रेंड की शादी से वापस आ रहे थे। मेघा ने माया से कहा, क्या शादी थी यार, मैंने ऐसी शादी पहले कभी नहीं देखी। कपड़े तो सबने एक से एक पहने थे। माया ने कहा, शादी भी तो एक ही बार होती है ना। यही सब बातें करते करते दोनों घर जा रहे थे। रात के करीब 11 बजने वाले थे। गाड़ी माया चला रही थी। तभी दोनों एक सुनसान रास्ते से गुजरे। मेघा ने माया से कहा, माया आगे जरा रोकना तो। माया ने कहा, क्यों, क्या हो गया? मेघा ने कहा, एक काम याद आ गया। माया ने वहीं साइड में अपनी गाड़ी रोक दी। मेघा ने कहा, माँ के लिए दवाई लेनी है, बस 5 मिनट लगेंगे। माया ने पीछे देखा तो वहीं थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल स्टोर था, पर वहाँ थोड़ी भीड़ थी क्योंकि आसपास का और कोई भी मेडिकल स्टोर खुला नहीं था। माया ने मेघा से कहा, ठीक है, पर जल्दी करना, वरना घर वाले गुस्सा करेंगे और फिर ये रास्ता भी सुनसान है। मेघा मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई। अब माया वहीं खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा कि वहाँ उसके पीछे ही एक पीपल का पेड़ है और उससे बिल्कुल लगकर एक बड़ी सी दीवार है। अब वह खुद अपने आप से बोलने लगी, वैसे तो मुझे डर नहीं लगता, पर तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, डर तो सबको लगता है। तभी माया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बिल्कुल उसी की उम्र की लड़की वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। बड़ी ही अजीब सी थी। सफ़ेद साड़ी, बाल खुले हुए और बिना हाव भाव का वो चेहरा। माया ने अपनी नजरें वहाँ से घुमाते हुए अपनी दोस्त पर लगाई। तभी उस लड़की ने फिर से कहा, हम कितना भी कह ले कि हमें डर नहीं लगता, पर ऐसे सुनसान रास्ते पर फैला ये अंधेरा हमारे डर का इम्तिहान ले ही लेता है। माया ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी उस लड़की ने कहा, डरो नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। अब माया ने पीछे मुड़ते हुए कहा कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानती। उस लड़की ने कहा, मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाहती थी कि मेरी दोस्त बनोगी। तभी माया ने कहा, मैं अनजान लोगों से बात भी नहीं करती। फिर उसने मेघा को फ़ोन लगाया और कहा, कितनी देर और? उसने कहा, बस 5 मिनट यार। अब माया ने पीछे देखा और उस लड़की को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आई। और फिर अपने आप से बोली, बड़ी अजीब लड़की थी। तभी उसे पीछे से आवाज आई, मुझसे कुछ कहा क्या? माया अचानक चौंक गई। उसने देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। उस लड़की ने माया से कहा, आप मुझसे डर क्यों रही हो? मैं भूत नहीं हूँ। माया ने कहा, मैं आपसे नहीं डरती। तभी उस लड़की ने कहा, तो फिर बार बार मेरे पैरों की ओर क्यों देख रही हो? उस लड़की ने कहा, जो दिखता है वो हर बार सच नहीं होता। माया ने सोचा, मैं मेघा के पास ही चली जाती हूँ, पर दूसरे ही पल उसने सोचा कि इसे लगेगा कि मैं इससे डर गई। तभी उस लड़की ने कहा, आप चाहो तो अपनी दोस्त के पास जाकर खड़ी हो सकती हो। अब माया को उस लड़की से डर लगने लगा था। तभी उसने कहा कि मैंने आपसे कहा ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे आपकी दोस्त उस बंद मेडिकल स्टोर के सामने अकेले ही पागलों की तरह खड़ी है। माया ने डर कर उस तरफ देखा तो मेडिकल स्टोर खुला था और मेघा अभी भी लाइन में खड़ी थी। अब माया ने उस लड़की को गुस्सा होते हुए कहा कि पागल हो गई हो या दिखाई नहीं देता। तभी उस लड़की ने माया से कहा कि तुम्हारी नज़र तुम्हें धोखा दे रही है, ठीक से देखो।
पर अब माया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उस लड़की ने कहा, डर लग रहा है ना? इसे ही डर कहते हैं। माया ने गुस्सा होते हुए कहा, एक बार कहा ना कि मुझे डर नहीं लगता। उस लड़की ने कहा कि स्मशान के पास से गुजरते हुए सबको डर लगता है। माया ने कहा, लगता होगा, पर यहाँ कहाँ स्मशान है? उस लड़की ने कहा, है ना? ये कहते हुए उसने अपनी नज़र उस बड़ी सी दीवार पर टिकाई और कहा, ये स्मशान के पीछे की दीवार है, जहाँ अभी अभी किसी को दफनाया गया है। माया ने ये सुनकर डर के मारे अपने कानों पर हाथ रख दिया। अब उसने पीछे मुड़कर मेडिकल स्टोर की तरफ देखा तो उसकी धड़कन थम सी गई। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो स्टोर बंद था और मेघा अकेले वहां खड़ी थी और माया को घूर रही थी। उसने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब दूसरे ही पल उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि स्टोर खुला था और मेघा वहीं खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा, पर अब वो लड़की वहां नहीं थी। अभी भी माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक वहां बहुत सारे कुत्ते आ गए और उसी दीवार की ओर देखकर भौंकने लगे। अब माया की नजर वहीं पर टिक गई। अब वो मन ही मन बोली, पता नहीं ऐसे ही फालतू का डरा कर वो लड़की कहाँ चली गई। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, मुझे बुलाया। माया ने उसकी तरफ देखा। तभी उस लड़की ने कहा, कुत्ते ऐसे तभी भौंकते हैं जब आसपास कोई बुरी शक्ति हो जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, उन्हें ये प्राणी महसूस कर लेते हैं। फिर अचानक से वो कुत्ते रोने लगे। तब उस लड़की ने कहा कि ये कुत्ते तभी ऐसा करते हैं जब कोई बुरी शक्ति किसी को अपने साथ ले जाने वाली हो। माया ने कहा, यानी यहाँ भूत है? उस लड़की ने कहा, हो भी सकता है, शायद उसे तुम पसंद आ गई हो और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हो। तभी वहां मेघा आती है। माया ने कहा, कितनी देर लगा दी? इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। मेघा ने कहा, किस लड़की ने? कब से तो तू अकेली ही खड़ी थी। माया ने कहा, वहां पीपल के पेड़ के पास। तभी मेघा ने कहा, पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तभी माया सोचने लगी, तो वो इतनी देर से किससे बात कर रही थी और वो लड़की कौन थी? ये सब सोच सोचकर अब वो सुन पड़ चुकी थी। उसने गाड़ी चालू की और चुपचाप गाड़ी चलाने लगी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने अपना फोन उठाया। सामने वाले की आवाज सुनकर उसका दिमाग सुन पड़ गया और बस वो सुने ही जा रही थी। डर के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था और वो अचानक वहीं बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब माया को होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसका सिर अभी भी भारी था और उसे तेज बुखार था। वहां मेघा को देखकर उसे अगली रात जो भी हुआ था वो सब याद आने लगा। जब माया ने फोन उठाया तो सामने मेघा गुस्से से चिल्ला रही थी, मुझे मेडिकल स्टोर पर अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? तेरी राह देख देख कर आखिर ऑटो से घर आ गई। 2 घंटे हो गए, ना ही फोन उठा रही हो और अभी तक घर भी नहीं पहुंची। आखिर तू है कहाँ पर? उसने देखा तो मेघा पीछे नहीं थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, मेरी दोस्त बनोगी? और माया वहीं बेहोश हो गई। उसी रात अस्पताल में माया जब सो रही थी तभी करीब 12 बजे उसकी आंख एक आवाज से खुली। वो पेड़ पर से खड़ी हुई और खिड़की के पास गई। तभी वहां सामने पीपल के पेड़ के पास
उसे वही लड़की दिखी जो माया को देखकर अजीब तरीके से हंस रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली तो वो लड़की वहां नहीं थी। तभी उसकी नज़र वहां रखे न्यूज़ पर गई जिसमें उसी लड़की की तस्वीर थी और लिखा था कि एक लड़की ने की आत्महत्या। तभी उसे फिर से वही आवाज़ आई, मेरी दोस्त बनोगी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ये सुनकर माया अचानक ज़मीन पर गिर गई। जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तब तक माया की सांसें रुक चुकी थी और माया मर चुकी थी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।